सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिनकी मंजिल छत है। जी, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिनकी मंजिल छत है, जिन्हें आसमान तक जाना है उन्हें तो अपना रास्ता खुद बनाना है। तो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम जिनसे मिलने आए हैं ना तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। जी हाँ, आपको मिलवाना चाहता हूँ एग्जामपुर फाउंडर विवेक सर से। थैंक यू वेरी मच, वेलकम है आपका। जी सर, तो आज हम विवेक सर की जर्नी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर, मोमबत्तियों की रोशनी से शुरू करके आप इस परिवार को 21 मिलियन तक लेके आए हैं। सर, जर्नी के दौरान आपको बहुत सी कठिनाइयां भी आई होंगी सर, तो उन कठिनाइयों को जरा थोड़ा सा बयां कीजिए सर। कठिनाइयाँ तो ऐसा है कि देखिए, जब भी आप कोई एक अपना मुकाम बनाने निकलते हैं तो बाधाएं तो हमेशा आती ही हैं। जी सर। क्योंकि हम तो गांव देहात से थे, उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, तो बचपन बस उसी सबको बच्चों की दुआओं से कि उनके लिए कुछ अच्छा करना था, मन में एक अच्छी भावना थी। होती है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, नियत अच्छी होती है तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो हम तो यही सोचते हैं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं था, बस ऊपर वाले का साथ था और हमारे अंदर थोड़ा मेहनत के प्रति बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास की मेहनत से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो और उसी से सब कुछ अपने आप बनता चला गया। जी सर, बिल्कुल सर। सर, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जो है, आप कहीं भी देखते होंगे, आप एग्जामपुर में भी कमेंट सेक्शन में देखते होंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक व्यूअर चाहता है वो यही है कि सर आप शादी कब कर रहे हो? शादी भी करेंगे, अभी थोड़ा सा अभी फ्री हैं थोड़ा, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। शादी वादी होगी तो फिर कहाँ, फिर तो एक फिक्स टाइम होगा आप लोगों के लिए। अभी तो कभी भी जब मन किया तब तुम्हारे लिए पढ़ाना और ये सब करना शुरू कर दिया, करेंगे, उसे भी जल्दी दावत खिलाएंगे आपको। के पढ़ाने के तरीके को लेके बहुत से लोग प्रभावित हैं सर, तो सर सबका एक ही क्वेश्चन है कि एक अच्छा टीचर कैसे बना जा सकता है सर? उसमें क्या है कि आप ना आज तक तो आज का जो पेपर पैटर्न है उसका रिलेवेंसी रखिए कि पेपर पैटर्न किस तरफ जा रहा है और उसी के अनुसार आप अपने कंटेंट को बदलिए। सेकंड चीज़, आप बहुत अच्छे मेहनती व्यक्ति होने चाहिए कि आप क्लास में जाने से पहले बहुत अच्छी एक बैकग्राउंड, बहुत अच्छे से आप होमवर्क करके जाओ। हर एक सवाल का, जैसे बच्चे के मन में कुछ भी सवाल आते हैं, आपको पहले पता होता है, एक एज ए स्टूडेंट आपने तैयारी भी की होती है कि बच्चा इस सवाल को पूछेगा, आप उसका जवाब देकर आओ। आप उसकी क्यूरियसिटी को शांत करते रहे, साथ साथ जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें उसकी रुचि पैदा कीजिए। वो खुद से सोचे अच्छा अब क्या होगा अगली चीज़, अच्छा सर सर्वनाम ये तो अब क्या होगा। तो फिर धीरे धीरे अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप समय लगेगा बट एक आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, और मेरा ही नहीं, जो मेरे रूममेट है जो आपके बहुत बड़े मतलब आपके प्रशंसक हैं और आप एग्जामपुर से रिलेटेड 3 साल से आपकी क्लासेस देख रहे हैं कंटिन्यू, तो सर ये क्वेश्चन उनका भी है और बहुत से ऑडियंस का भी है कि आप खुद को इतना एनर्जेटिक कैसे रखते हैं सर क्लास के अंदर? उसमें सबसे अहम है कि जब भी आपका प्रेम किस तरफ है, आपका जुनून क्या है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी में रहते हैं। तो जैसे पढ़ाना क्या है कि मुझे पसंद है, मेरा मतलब मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों, मतलब अगर आप कभी, मैं पढ़ना भी शुरू करता हूँ तो मैं 8-10 घंटे बैठ जाता हूँ, मुझे कतई भी असर नहीं आता, बड़ा खुश महसूस करता हूँ जब वो 8-10 घंटे कंप्लीट होते हैं। तो ये ना, मैंने जो अपनी चॉइस चुनी, मैंने जो अपना पढ़ाना शुरू किया, वो मेरा जुनून था, वो मेरी चॉइस थी, तो उससे मुझे एक्स्ट्रा प्रेम है। वो तो जब मैं बोर्ड पर पहुँचता हूँ तो वो मुझे खुद ब खुद अंदर से, वो मेरे अंदर का जो DNA वो जाग जाता है, उसमें फिर अपने आप ही नॉर्मल से आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। अब जैसे आप कोई एक्स्ट्रा काम करने लगे जो आपके उसका नहीं है, तो फिर तब शायद आप डिमोटिवेट महसूस करें एनर्जी का। तो सबसे अहम यही है कि आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी ही एनर्जी फील करेंगे। तब सर आपको लगता नहीं आप काम कर रहे हैं एक्चुअल, तब आप करते हैं यार तो मैं लाइव जी रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, पहले लोगों का माइंडसेट जो होता था वो ये होता था कि बिना दिल्ली की मतलब तैयारी नहीं हो सकती। दिल्ली में अगर आपको किसी भी कोचिंग की अगर आपको शुरुआत करनी है, अभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, तो वहाँ आपको शुरुआत जो है दिल्ली से होती है। जो बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है वो दिल्ली आकर के तैयारी करना चाहता है। लेकिन आज के दिन जब ऐसे ऐसे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जो घर घर एजुकेशन दी जा रही है सर, उसके बारे में एग्जामपुर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं तो इसको ये कहूँगा कि बात पढ़ने की होती है। जी सर। पहले दिल्ली इसलिए फेमस था कि आपके आसपास या आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं था, अच्छे टीचर, आपको सब कुछ अच्छा कंटेंट यहीं पे अवेलेबल हो जाता था तो ठीक था। लेकिन जब से आज से इंटरनेट इतना सब घर घर पहुंच गया, सबके हाथ में फ़ोन है, आप ऑनलाइन जब पढ़ने शुरू किए तो वो अच्छा कंटेंट आपके पास तक पहुँचने लगा। अब आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाएंगे या किसी बड़े शहर जाएंगे तभी आप कुछ अपना अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने घर पर अपने मोबाइल के जरिए बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बात है सक्सेस रेट की। हमने इस धारणा को बहुत हद तक यूपी कांस्टेबल और अपने जो छोटे एग्जाम्स होते हैं इनमें बदला। हमने उनको उन्हीं के घर पर जब उनके पास उनको पढ़ाया, उनको अच्छा कंटेंट दिया, उन्होंने सिलेक्शन लिए, तो मतलब वो चीज़ बदली कि वो दिल्ली नहीं आई थे, वो अपने घर पर ही थे। वो उसी छोटे उनका उन्हीं क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से नोट्स बनाकर वो उसी से प्रॉपर सिलेक्शन हुआ। तो
अब वो धारणा टूट रही, क्योंकि सिलेक्शन अब मोबाइल से भी होने लगे। बोले यार ये तो बड़ा आसान है, कहीं भी जाना नहीं पड़ रहा, पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे। दूसरी बात, आप कभी भी बड़े शहर ऐसा आके नहीं कि तुरंत आपको सक्सेस मिलेगी, चुनौतियां तो वही हैं, पढ़ाना तो आपको हर जगह ही पड़ेगा। सही बात है सर। सर चैनल हैक के बारे में और बता दीजिए, पिछले 3 दिन से जो समस्याएं, जो एग्जामपुर के जो कंसिस्टेंट व्यूवर्स हैं जो उनसे रेगुलर पढ़ते हैं सर, बहुत सी समस्याएं उन्हें सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कब तक सॉल्यूशन होगा सर उसका? अभी हम लोग यूट्यूब से बात कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब क्या है कि एजुकेशन चैनल सर जो है इनको इतनी वैल्यू देती नहीं है, तो उसको हम लोग उतना मतलब उसके लिए उतने मायने नहीं रखते, तभी है कि वो इतनी परेशान है। हम लोग उसको बार बार मेल और बार बार हम लोग उसको, चाहे वो ट्विटर हो चाहे यूट्यूब के थ्रू उसके हेल्पलाइन पे बात कर रहे हैं, बट अभी उनका कुछ मिल नहीं रहा है। कोशिश है कि जल्दी हो जाए, हम तो यही चाहेंगे, बट अभी कोई ऐसा पक्का सॉल्यूशन आया नहीं है। जी सर। किसी इंटरव्यू में सर आपने कहा था कि कुछ करने के लिए ज़िंदगी में कहीं जगह पे होना ज़रूरी नहीं है, कि हम जहाँ हैं वहाँ रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात के ऊपर आपकी टिप्पणी कीजिए सर। इसमें तो यही है कि जैसे आप एक जगह पहुँचना चाहते हैं, एक जगह आप हैं, जी सर, तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं वहाँ पहुँचकर इतना मेरे पास सब कुछ होगा तभी मैं कुछ करूँगा, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। आपको जहाँ हैं आप, जो आपके पास संसाधन है, उसमें अच्छी सी योजना, अच्छा सा प्लान बनाकर आप शुरू कीजिए। उन्हीं संसाधनों में आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक तभी पहुँचेंगे जब आप आज जहाँ हैं वहाँ से आप शुरुआत करते हैं। जी सर। अगला क्वेश्चन है सर, कुछ समस्याएं हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड है कि ऑनलाइन क्लास एट इंस्टेंट टाइम नोट्स कैसे तैयार करें सर? देखिए, नोट्स अगर आप पूरा पैराग्राफ तैयार करेंगे तो आप कभी तैयार नहीं कर पाएंगे। जैसे नहीं होता था आप एक पूरा पैराग्राफ ही पढ़ रहे हैं कि मैं से लेकर आप पूरा इज एम आर तथा एवं पूरा उतार रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने का। आप टू दी पॉइंट नोट्स बनाइए, उसको फ्लो चार्ट टेक्निक होती है। अब फ्लो चार्ट टेक्निक में टीचर बोलेगा नहीं, उससे पहले आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। वो अपना मतलब जैसे उसने जो लिख के कंप्लीट करेगा ना, उससे पहले आपका तैयार हो गया, क्योंकि अगर उसने 100 वर्ड लिखे हैं तो आपके काम के 15 ही वर्ड है, बस आपको वो समझना है। ग्राफिकल, वही फ्लो चार्ट ग्राफिकल, तब आप नोट्स बना पाएंगे। जी सर। सर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आज की डेट में जो चल रहा है, यूपीएससी एग्जाम को लेकर के चल रहा है। आप सभी जानते हैं यूपीएससी एग्जाम के आप टॉपर हैं, तो जो नए एस्पिरेंट हैं, जो फ्यूचर में वैकेंसीज आने वाली हैं, तो नए एस्पिरेंट को क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? किस तरीके से स्टडी करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें सर? देखिए, सबसे पहले तो अभी तो यूपी कांस्टेबल के 26,210 वैकेंसी किसी भी समय अनाउंस हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया गया है। तो अभी देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई तैयारी करने जा रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या सेकंड टाइम दे रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिलेबस बहुत अच्छे से डिकोड करिए, सिलेबस की तह तक। जैसे हम मान लो कोई एक्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितने टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उनमें सब टॉपिक क्या हैं, हेडिंग कौन कौन सी हैं। आपके पास अगर वो सिलेबस तैयार हो गया ना, फिर तो आप आराम से अपना उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक स्टडी मटेरियल में वही सारी चीज़ें होती है। सिंधु घाटी सभ्यता आप कहीं पढ़ लीजिए, वही रहेगा, बशर्ते कि आप उससे अपने मतलब का निकाल पाएँ। जी सर। जो लास्ट भर्ती गई है सर यूपीएससी से लेके, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है सर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, अभी तो कोर्ट में है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने सबूत पेश कर रही हैं। अब वो जजेस के ऊपर है कि वो जज उसमें किस पे फैसला देते हैं, तो ये तो कोर्ट का मसला है। जो बेहतर, जो मतलब दोनों पार्टी अपने अपने एविडेंस दें, दोनों को भरपूर मौका है और वो हमेशा उचित ही फैसला लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। सर पहले आप करंट अफेयर्स की क्लास लेते थे और बहुत से विद्यार्थी जो है वो आपसे दोबारा करंट अफेयर का बैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी उन लोगों के लिए हमारी जो सुबह 6 बजे है वो क्लास मेरी ही निर्देशन में चलती है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और अभी जो हमारा कंटेंट, जो हमने बहुत सारी कंपैरिजन किया बहुत सारी क्लासेस से, उससे एक चीज़ समझ के आई कि हम बहुत अच्छा, बहुत रिलेवेंट और टू दी उसको लेकर चल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा उस करंट अफेयर की क्लास को लेता है तो सिर्फ करंट नहीं, उसके साथ जो आज की जीके की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत हद तक कंप्लीट होती है। और बाकी हम लोग बीच में जैसे कोई एग्जाम आता है तो उससे पहले मैं खुद विशेष वीडियोस देता हूँ। जैसे भी पैट के लिए मेरी एक सीरीज शुरू होगी, तो वहाँ से हम बच्चे की ओवरऑल हेल्प कर देते हैं पूरी, बस कि वो क्लास में आए, छोटा छोटा नोट्स बनाए। क्योंकि अगर आप केवल क्लास देख रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं ना कुछ, तो उसका ऐसा समझिए 10% ही आपको याद रहेगा। वो अब नोट्स बना रहे हैं साथ में, तो आप 70-80% याद करके जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ विद्यार्थी सर हिंदी का नया स्पेल की भी डिमांड कर रहे हैं सर। हाँ, इस सोमवार से हमारी कोशिश है कि हम हिंदी को बिल्कुल नई रंग में ढालकर नई सिरे से शुरुआत करें। जी सर। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे एसएससी एस्पिरेंट से रिलेटेड है सर। जैसे कि हम सभी जानते हैं एसएससी की बम्पर भर्तियां आई हैं सर, सीजीएल के अंदर, सीपीओज के अंदर, एसएससी जीडी की जो नई भर्तियां आने वाली हैं, तो इसको लेके एग्जामपुर टीम का क्या प्लान है सर? एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, तीनों के बैच हमारे अवेलेबल हैं। एकदम बढ़िया से बहुत क्रम से क्लासेज हैं।
जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सीजीएल में 4 हैं तो 4, किसी में 3 है तो कहीं 3, किसी में 5 है तो 5 क्लासेस, वैसे अच्छे टीचर्स की चल रही हैं। इस तरह जीडी की हमारी मेन चैनल पे चल रही हैं। तो हम भी पूरी तरीके से तैयार है। और एसएससी के लिए तो अभी हमारे पास और एक नया प्लान है। हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है रिसर्च पर कि इस बार हम थोड़ा टेस्ट सीरीज बहुत बेहतर करें टू दी जो आज का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नोट्स जो हैं बच्चों को उसको भी बिल्कुल जो पिछले 4 सालों में एसएससी में बदलाव हुए हैं उसके स्तर पर डाल दे। क्योंकि जो पुराने नोट्स हमने बहुत सारे लोगों के देखे, अच्छे लोगों के, वो सब पुराने डर्रे पर है, बट हम उनको बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं।